प्यारे बच्चों, बेटा आज इंग्लिश का एक टॉपिक करेंगे, दिस एंड दैट। क्या करेंगे? दिस एंड दैट। अच्छा, दिस क्या होता है? कौन मुझे बताएगा सर दिस क्या होता है? ये होता है, बता बेटा। दिस वह होता है। बेटा हाथ खड़ा करो। है दिस क्या होता है? ये है। देखो मैं लिखता हूँ, इसके नीचे ही लिख देता हूँ। दिस मतलब यह है, और ये पास वाली चीजों के लिए इस्तेमाल होता है। जो चीज हमारे पास है, जो चीज हमारे पास है, जो मेरे नजदीक है, जो मेरे हाथ की रेंज में है, पकड़ में है, जिसको मैं छू सकता हूँ तुरंत। जैसे दिस कॉपी, दिस कॉपी, दिस पेंसिल, दिस पेंसिल। मान लो बेटा कुंज, दिस से कोई एक सेंटेंस बना दी, दिस के साथ कुछ भी चीज जोड़ के ऐसे ही बोल के दिखा, जैसे मैंने बोला दिस कॉफी। क्या तुम बता सकते हो? दिस बोतल, दिस बोतल। तालियां बजाओ बेटा इसके लिए। मान लो मेरे पास ये डस्टर रखा है और मैं बताना चाहता हूँ ये क्या है, तो मैं क्या बोलूंगा? दिस डस्टर, या दिस इज ए डस्टर, दिस इज ए डस्टर। ये फोन है तो मैं कहूंगा दिस इज ए फोन। तो दिस बोलूंगा या दैट बोलूंगा? दिस। तो बेटा दिस के बारे में पता लगा? दिस हम उस सेंटेंस में लगाएंगे, उस चीज के साथ लगाएंगे या ऑब्जेक्ट के साथ लगाएंगे जो हमारे पास में। वेरी गुड, जो हमारे पास में है। अच्छा अब ये बताओ, मान लो कोई चीज दूर है, अगर यही डस्टर यहाँ दूर रखा स्टेज पे, मेरे हाथ से दूर है, मेरी आसपास नहीं, स्टेज पे रखा है बाहर, तो मैं क्या बताऊंगा? अगर तुम्हें बताना चाहूंगा मैं क्या बोलूंगा? दिस इज ए डस्टर। वेरी गुड, वेरी गुड। उसके लिए क्या इस्तेमाल करेंगे? मतलब जो चीजें हमारे से दूर है, दूर है, और उनके लिए वह का इस्तेमाल होता है। किस चीज का? जहां मुझे अपना हाथ ऐसे खोल के, हाथ उठा के बताना पड़े, इशारा करके, देखो वह रहा डस्टर, वह रहा। मान लो मेरे पास एक साइकिल है और वो साइकिल अभी मेरे पास खड़ी है, तो मैं क्या कहूंगा? यह साइकिल या वह साइकिल? मैं क्या कहूंगा? यह साइकिल है, यह साइकिल मेरी है, दिस इज माई साइकिल। अगर यही साइकिल प्रिंसिपल सर के कमरे के पास खड़ी हो, मतलब यहाँ से दूर खड़ी है, तो मैं इंग्लिश में कैसे बताऊंगा? दिस साइकिल या दैट साइकिल? क्या बताऊंगा? बेटा तालियां बजाओ। मतलब कुल मिला के हमने दो चीज सीखी है अभी तक, दो चीज सीखी है, सिर्फ दो चीज। दिस दैट, मतलब इसका इस्तेमाल कैसे करना है? पास वाली के लिए कौन सा होगा चीज के लिए, दूर वाली चीज के लिए कौन सा होगा? तो चलो एक बात मैं बिटोता नहीं, मैं पूछ लेता हूँ आप में से कोई, जैसे आरव, बेटा कोई चीज हमारे पास है उसके बारे में मैं बताना चाहता हूँ, तो किस चीज का इस्तेमाल होगा? दिस का या दैट का? खड़ा होके बताओ बेटा। देखो सबसे पहले हमें खड़ा होके बताना होगा दिस का, और दूर वाली चीज के लिए तालियां बजाओ बेटा। शिवानी, सुहानी नहीं, शिवानी, मेरे पास की कोई चीज है बेटी, उसके लिए क्या बोलूंगा? दिस बोलूंगा या दैट बोलूंगा? तालियां बजाओ बेटा शिवानी के लिए, बहुत बढ़िया। पास वाली चीज के लिए जसिका क्या बोलेंगे बेटा? पास वाली चीज के लिए क्या बोलेंगे? दिस बोलेंगे या दैट बोलेंगे? नहीं नहीं, कोई नहीं। तो मैं तुम्हें एक चीज दिखाऊंगा दिस की, उसमें सारी मेरे आसपास की चीजें होंगी, ठीक है स्वीटी? हमारे आसपास की चीजें होंगी। सेंटेंस तुम्हें बनाना है। मान लो पहली ही चीज, स्वीटी की चीज ले लेते हैं। क्या है ये? जियोमेट्री। अब इसमें एक सेंटेंस बताओ, आपके पास है, दिस लगाते हुए एक सेंटेंस बताओ। तालियां बजाओ बेटा इसके लिए, बहुत बढ़िया। देखो चीज और है, एक चीज और है। एक तो मैं ये बोलूं दिस इज ए जियोमेट्री, एक तो मैंने ये बोला ये ज्योमेट्री है, ओके। लेकिन स्वीटी ने क्या बताया? दिस इज माय ज्योमेट्री, ये मेरी ज्योमेट्री है। मुझे ये पता लग गया ज्योमेट्री भी है, और किसकी है? स्वीटी की है। तो यहाँ माई शब्द का जो इस्तेमाल हुआ है उसका क्या मतलब है? कौन बताएगा स्वीटी के अलावा?
कौन बता सकता है? नहीं नहीं ये चल चल। माई का क्या? माई का क्या? माई का मतलब मेरा। मेरा। बेटा तालियां बजाओ इसके लिए, बहुत बढ़िया। तो जो हमने नया एक शब्द जो बहुत सारे बच्चों को नहीं पता है वो आज हमने दोबारा से कर लिया। स्वीटी ने बताया, चंचल ने बताया, और ये है माई। माई का मतलब होता है मेरा या मेरी, मेरा या मेरी। बहुत बढ़िया बेटा। अब जैसे स्वीटी ने बताया माई का इस्तेमाल करके सेंटेंस बन गया। क्या तुम में से यूअर का इस्तेमाल करके भी कोई सेंटेंस बना सकता है? यूअर, यूअर मैं लिख के दिखा देता हूं। देखो एक बार इधर देख लो बेटा, YOUR। इसका इस्तेमाल करके और दिस और दैट का भी इस्तेमाल करके कोई सेंटेंस बना सकता है? हर्षा बना बेटा, खड़ा हो। This is your copy. दिस इज, थोड़ा तेज बोल बेटा। This is your copy. अभी मनप्रीत को कहा दिस इज यूअर कॉपी, कि ये तुम्हारी कॉपी। तो बेटा कितना सुंदर सेंटेंस है, तालियां बजाओ। अच्छा के लिए तालियां बनती हैं, बहुत बढ़िया। और कोई भावना? This is your pencil. This दिस is इज यूअर पेंसिल। अब हिंदी में भी बता सकते हो इसका क्या मतलब है? यह तुम्हारी पेंसिल है। तालियां। वाह, क्या बात। ये तुम्हारी पेंसिल है, बहुत बढ़िया। और कोई और कोई और कोई और कोई? अच्छा बीच में प्रियंका, वेरी नाइस प्रियंका। यह वो This is यूअर your rubber. बहुत बढ़िया बेटा। दिस का इस्तेमाल तो कर लिया तुमने, दिस और यूअर का। अभी यूअर के साथ दैट की लगा के कौन दिखाना चाहेगा? दैट लगा के हर्षिता। हाँ बेटा, दैट That इज is यूअर। your मान लो किसी की क्लास के बारे में बता रहे कि वो तुम्हारी क्लास है, तो क्या कहोगे? दैट इज यूअर class. क्लास। क्या बात। बेटा देखो कितना मजा आ रहा है। दिस, दैट, माई, यूअर। अब एक नई चीज और है, लेकिन तुम्हें हो सकता पता भी हो। आवर, आर बोलते हैं। आवर, आवर का मतलब क्या होता है? आवर, OUR। देखो ये लिख रखा मैंने, आवर। हमारा या हमारी, हमारा या हमारी। मान लो जब हम बात करते हैं, अच्छा ये किसकी क्लास है? क्या मेरी अकेले की क्लास है? क्या कुंज की अकेले की क्लास है? है भैया? आराधिका की अकेले की क्लास है या हम सबकी क्लास है? तो मैं अगर ये बताना चाहूँ कि ये हमारी क्लास है तो मैं कहूँगा दिस। दिस मैंने क्यों इस्तेमाल किया? क्योंकि मैं क्लास के अंदर खड़ा हूँ ना। तो मैं क्या कहूँगा? दिस इज यूअर आवर क्लास। ये हमारी क्लास है। यूअर का इस्तेमाल तो मैं जब करूँगा दिस इज यूअर क्लास, कि मेरी नहीं है, बस तेरी तेरी बेटा, तुम्हारी तुम्हारी है, मेरी नहीं है। वहां इस्तेमाल होता है यूअर का कि तुम्हारी है। लेकिन जब मैं कहना चाहता हूँ कि ये हम सबकी क्लास है, हमारी क्लास है, तो दिस इज यूअर आवर क्लास। दिस इज आवर क्लास। तो सभी मेरे पीछे बोलो, दिस इज आवर क्लास। हमारी, यह है हमारी क्लास। बेटा आप एक सेंटेंस बनाओ। स्कूल, स्कूल हमारा है ना सबका, तो स्कूल पर एक सेंटेंस बनाओ। दिस से स्टार्ट करो। This is our class. नहीं, स्कूल की बात कर रहा हूँ। दिस इज आवर स्कूल। school. Very good. बेटा तनिष्का एक सेंटेंस बनाओ जिसमें आवर की बात होगी, हमारी बात होगी, और विलेज को लेकर बनाओ। जैसे ये हमारा गांव है, तो उसको कैसे बोलोगे? This is our village. कैसे बोलोगे? तेज बोलो बेटा। This is our village. तालियां बजाओ। क्या बात है। बहुत शानदार सेंटेंस हो। ये है हमारी गली है। गली, हमारी गली होती है ना, तो गली में हम सब रहते हैं, तो वो हमारी गली है। गली को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? पहले ये बताओ, गली को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? स्ट्रीट। क्या बोलते हैं? स्ट्रीट। Street. तो हर्षा बना सकती है बेटा? यह हमारी गली है, बताओ। This is हमारी का क्या होता है? our गली क्या होती है? street. स्ट्रीट। Street. तालियां बेटा, शाबाश। बेटा आगे देखो सारे बच्चे, हमने बहुत सारी चीजें सीख ली हैं। दिस, दैट, माई, यूअर, आवर। ठीक है, अब इन्हीं का इस्तेमाल करते हुए जैसे मैंने आपसे सेंटेंस पूछे थे, अब वो आपको बस लिखने हैं कॉपी में। देखो एक बार,
पहले 3 सेंटेंस मैंने हिंदी में लिखे हैं, अंश हिंदी में लिखे हैं, उनको किस में बदलेगा बेटा? हाँ, और 4, 5, 6 वाला नंबर वाला इंग्लिश में लिखा है, किस में बदलेगा? हिंदी में। जैसे पहला देखो, यह मेरी किताब है। अब तुम्हें यह का मतलब भी पता है क्या इस्तेमाल होगा, और मेरी का इस्तेमाल भी पता है कहाँ होगा, मेरी के लिए क्या लगाएंगे, पता है? तो बेटा इससे सेंटेंस बना लेना। किताब को क्या बोलते हैं इंग्लिश में? बुक। वेरी गुड। ये वह मेरी तुम्हारी टोपी है, टोपी को इंग्लिश में क्या बोलेंगे? दैट। यह हमारी बस है, उसको क्या बोलेंगे? भाई बस को तो इंग्लिश में बस ही बोलेंगे ना, ठीक है। दैट इज माई बैग हिंदी में बदल दोगे? दैट के लिए क्या इस्तेमाल करोगे? यूर के लिए, माई के लिए क्या इस्तेमाल करोगे? मेरा। बैग को कैसे लिखोगे बेटा? बैग भी लिख सकते हो या बस्ता भी लिख सकते हो। बस्ता, ब आधा स उल्टा, क्या बन जाएगा? बस्ता लिख दोगे। उसके बाद दिस इज योर चेयर, दिस इज योर चेयर। ऋतिक बेटा यूर के लिए क्या इस्तेमाल होगा? यूर का क्या मतलब होगा? दिस इज यूर चेयर, दिस के लिए क्या इस्तेमाल करेगा? क्या इस्तेमाल करेगा? यूर क्या होता है? मेरा या तुम्हारा? मेरा। आखिरी सेंटेंस देखो, दिस इज आवर टीम, दिस के लिए हम क्या इस्तेमाल करेंगे? यह। और यू आवर के लिए क्या इस्तेमाल करेंगे? आवर मतलब हमारी। यह हमारी क्या है? टीम है। और लास्ट में क्या लिखेंगे? है। जहां पर इज होता है उसमें हमेशा क्या लगता है? तो सबको समझ में आया? अगर नहीं समझ में आएगा बेटा हम दोबारा बताएंगे। अपनी कॉपी में इसे साफ साफ लिखना शुरू करो। अच्छा एक बात और बेटा, आज हमने वीडियो क्यों बनाई? तुम्हें पढ़ाते हुए वीडियो क्यों बनाई आज? टाइमर उठ जा बेटा। ये वीडियो इसलिए बनी है क्योंकि सरकार का आदेश आया है कि बेटा हवा जो है, बाहर की हवा बहुत खराब है, ठीक है। अब बहुत खराब हवा है, प्रदूषण है, पोल्यूशन ज़्यादा है, बीमारियां हो रही हैं, बच्चों को भी, हमें भी हो सकती है। तो उसमें क्या बेटा, जो बच्चे थोड़े से बीमार हैं, वो स्कूल नहीं आ पा रहे हैं, हवा की वजह से स्कूल में नहीं आ पा रहे हैं, अब उन तक हम कैसे पहुँचेंगे? अपना काम उन तक कैसे पहुँचाएंगे? स्कूल में क्या काम हुआ? तो यही एक तरीका है, हम वीडियो से, जैसे मैंने आपको पढ़ाया, वीडियो भी बना ली। अब यही वीडियो उनके पास भेजेंगे, घर बैठे वो बच्चे इस चीज़ को समझेंगे और अपनी कॉपी में काम कर लेंगे। बेटा वो तो उनके ऊपर है ना, वो स्कूल में नहीं आ पा रहे हैं, मजबूरी है, क्या करें, हवा खराब है। लेकिन जो बच्चे आ रहे हैं वो अच्छा है, आना चाहिए। अगर नहीं आ पा रही, ये वीडियो उनके लिए है। समझ गए मेरी बात को? शाबाश बेटा। तो अपनी कॉपी में उतारो। और आप बच्चे बेटा, जो बच्चे घर पर हैं, इस ऑर्डर के कारण या प्रदूषण के कारण स्कूल में नहीं आ पा रहे हैं, इस वीडियो को देखकर बेटा कॉपी में साफ साफ काम को उतारो। काम का जो बाद में इसके आंसर होंगे, हम ग्रुप में इसका फोटो भेजेंगे। अपनी गलतियों को छांटना, उसको इरेज करके ठीक करना, अच्छी तरह काम करना, सुंदर काम करना बेटा सभी को। थैंक यू। चलो बेटा हो जाओ शुरू।